अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नाथ के सारे शानदार एपिसोड्स। जब तक छोटे साहब ठीक नहीं हो जाते, हम ऐसे ही आपको अपनी बात सुनाते रहेंगे। हमरे पापों की सजा हमरे पोते को मिल रही है। सब हमको माफ कर दे बेटा। शंभू कैसा है? अरे कैसा क्या, ये भी नेगेटिव खून का जरूरत है उसका। अधिराज का भी वही खून है, उसने खून देने से मना कर दिया। अरे एक ही बेटा था तेजो तुम्हारा, कम से कम उसका तो अच्छा परवरिश दे देती। जाओगे यहां से, तुम्हारा कोनो जरूरत था यहाँ। शंभू हमारा भी बेटा है, उसको हमारी जरूरत है। महादेव, हमरे छोटे सांप को बचा लीजिए। महुआ, 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 सब ठीक हो गया। चल यहाँ से। महादेव ने तेरी सुन ली तेरी महादेव ने। तुमने हमरे शंभू की जान बचाई, जिंदगी भर आभारी रहेंगे। अधिराज ने बहुत गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी पत्नी की आग में अंधा हो चुका है। शायद तुम सही कहती थी जानकी, हमारी परवरिश में कमी रह गई। अच्छे संस्कार नहीं दे पाए अपने बेटे को। पर तुमने शंभू को ना बहुत अच्छे संस्कार दिए, सच में शुक्रिया। शंभू को होश आ गया है, अब वो खतरे से बाहर है। आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। महुआ, तू जा उसे मिलने। छोटे साहब, आपको होश आ गया? आप ठीक है ना? हम जानते हैं क्यों रो रही हो। हम बच गए और अब तुम्हें और परेशान करेंगे, इसलिए ना। चुप ही रहिए आप, कुछ भी बोलते हैं। जब बोलते हैं ना हमेशा उल्टा बोलते हैं। आराम से, आराम से। हमें माफ कर देना बहू, अधिराज से हार गया। अपना घर तक वापस नहीं ले पाए।
हमरे लिए आपसे बढ़े कोनो धन दौलत नहीं है। आप हमें जहाँ रखेंगे, जैसे रखेंगे, जिस हाल में रखेंगे, हम रह लेंगे। हमरे लिए आपके साथ से बड़ा और कुछ होना ही है। नए साल और नई गद्दी की बहुत बहुत बधाई हो। वैसे थैंक को आपको हमें भी बोलना चाहिए, क्योंकि ई घर आप महुआ और उसके परिवार को तो बेच ही चुके थे ना। सही कह रही हो। और ये रहा तुम्हारा इनाम। कितने इत्तेफाक की बात है ना छोटे साहब, आपका भाई आपको धोखा दिया और हमारी जीजी हमें। क्योंकि सच तो ये है महुआ कि रिश्ते खून से नहीं प्यार से बनते हैं, और ये दोनों तो किसी के प्यार के लायक ही ना है। अगर तुम सब इस हवेली में अपनी जगह मांगने आए हो, भूल जाओ। हम अपना कुछ सामान लेने आए हैं, जल्दी ही चले जाएंगे। तुमरा इस हवेली में कोनो सामान ना है, और वैसे भी हवेली के साथ साथ सारी चीजें हमरी हुई। जो हमें चाहिए वो हमरे पास है। ये हवेली में 20 कमरे हैं, आप दोनों के छोड़ दें तो 18 खाली। ये अकेलापन आप दोनों को ही मुबारक। और ये नोटों की गड्डी से ना सिर्फ तुम इंसान खरीद सकते हो अधिराज, परिवार नहीं। इसीलिए हम आज भी अमीर हैं और तुम आज भी गरीब। भाषण खत्म हो गया तो चलो अब निकलो यहां से। रुक जाइए। कोई कहीं नहीं जाएगा। माँ तुम ये क्या कह रही हो माँ? हम मालकिन है नहीं सवेली की, यही कहते ना तुम। तो ये हमरा हुक्म है, ये सब यही रहेंगे। कहाँ हो गया है तुम्हें? तुम्हारे भाई ने तुम्हारी जान बचाई थी आदि, वो कैसे ना तुम इधर है? क्या ये सब सिखाकर मुझे बड़ा किए थे हम? हाँ, कितनी खोखली रहेगी हमारी परवरिश। लेकिन माँ इन्होंने जो आपके साथ किया। रुक, साइन कर इस पे। लेकिन माँ ये क्या? साइन कर इसे। जो इन लोगों ने आपके साथ किया उसके बाद भी आप। पिछली पीढ़ी ने किया था वो सब हमारे साथ। महुआ और शंभू की कोई गलती नहीं है इसमें। ये किस बात की सजा दे रहे तू बेटा? रहने दीजिए काकी, ये सब कुछ हो ना इनकी समझ के बाहर है। चलिए हम अपना कुछ और देख लेंगे।
हाँ सही कह रही हो महुआ। मेरी समझ में सिर्फ बदला आता है जो तुम लोगों के सड़क पर आने के बाद ही पूरा होगा। तो ठीक है, तो यही फैसला है तुम्हारा, यही फैसला है ना तुम्हारा? अरे माँ बस बता, आदि तू साइन करेगा कि हम ही चला दे? माँ लेकिन नहीं तू सोच, आज तुझको फैसला लेना ही पड़ेगा। मैं बता रही हूँ तुझे, तू फैसला ले ले। ये हवेली चाहिए कि माँ? हम शांति से बैठकर बात करते हैं। आप गन काकी जी रहने दीजिए ना, ये बंदूक चल जाएगी आपसे, रख दीजिए नीचे। माँ ये क्या पागलपन है माँ? कोई पागलपन नहीं है, हम बंदूक चला देंगे। आदि नहीं, हम चला देंगे इसे। साइन करिए, मैं चलाऊं इसे। रुकिए, हमारी बात सुनिए। हमें ये हवेली नहीं चाहिए। आप बंदूक नीचे रख दीजिए प्लीज। आदि तुम्हें हवेली चाहिए कि माँ? तेजो काकी नहीं, मत कीजिए ऐसा। ये सब तमाशा करिए, तू पेपर में साइन मत करना अधिराज। तू सोच ले आदि, हम भी चला देंगे, फिर तू अपनी माँ खो देगा। हम चला देंगे। मैं कर रहा हूँ। पेपर पे साइन मत करना अधिराज, हम कह रहे हैं तुमको। आदि देख, मेरा भाई ना मेरी जान बचाया था। बेटा तूने बिल्कुल सही किया। लो, हाँ हमेशा यही चाहती है कि उसके बच्चे एक साथ एकजुट होकर रहे। पर यह मुमकिन नहीं है। तुम दोनों जिंदा हो, सही सलामत हो, हम इसी में खुश हैं। इतने सालों से नफरत की है हमने आपसे, लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया। हमें माफ कर दीजिए। अधिराज, कम से कम आप अपनी दुश्मनी को भूल जाओ। मेरी माँ को अच्छे से बहला फुसला के तुमने अपने साइड कर लिया, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं शाहरुख। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, नेवर। और हाँ, लड़ाई शायद तुम जीत चुके हो, लेकिन जंग सिर्फ मैं जीतूंगा, सिर्फ मैं। और 20 साल जो तूने मुझे तकलीफ दी है ना, उसका बदला पूरा करूंगा।
अरे धमकी किसे दे रहा है तू? हैं? परिवार का हिस्सा बनकर रहना है तो रह, नहीं तो दफा यहाँ से। हाँ तो जा रहा हूं, ऑफ कोर्स जा रहा हूं, लेकिन वापस आऊंगा और आकर कुछ ऐसा छीनूंगा जिससे इस पूरे परिवार की नींव हिल जाएगी। तूने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीनी है शंभू, मेरी मां। अब मैं भी छीनूंगा तुझसे तेरी कीमती चीज। रुकिए, अब आप भी इस परिवार का एक हिस्सा है। आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे। शंभू सही कह रहा है, तुम रुक जाओ तेजू। आदि बेटा, तू भी रुक जा। कब तक इस नफरत की आग में जलता रहेगा? नहीं मां, ये मुझसे हो नहीं पाएगा। आदि, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है शंभू। आखिर फिर से हमरा घर हमरा हो गया। मुबारक हो अम्मा जी। शंभू, मेरा खेल तो उल्टा पड़ गया। अब क्या करें? नहीं नहीं, ये हवेली से बाहर तो नहीं जा सकते, कुछ तो करना पड़ेगा। खुश रह। अम्मा जी, हम मजबूर थे। अधिराज ने हमें धमकी दी थी कि वो हमने होने वाले बच्चे इस घर के वारिस को जान से मार देगा। और एक झूठ। झूठ नहीं, हम सच बोल रहे। हम अपने होने वाले बच्चे की कसम। आपकी कोख में राधे जी का बच्चा पल रहा है। ऐसी झूठी कसम खाने की आप सोचना भी नहीं। हाँ, हम आपको ऐसी हालत में अकेला तो नहीं छोड़ सकते। जब तक हमरा वारिस नहीं आ जाता तू रह सकती है इस घर में। उसके बाद सोचेंगे कि तेरे साथ क्या करना है। दादी सोच लीजिए, इस औरत पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है। शंभू सही कह रहा है। सुनिए ना, जीजी को एक आखिरी मौका देकर देखिए ना, प्लीज। शुक्र मनाओ कि ये तुम्हारी बहन है और एहसान मानो इसका, क्योंकि अगर हमारे बस में होता ना बूंदी जी तो धक्के मार के बाहर निकाल देते आपको। जीजी, आपकी आरती तो हर रोज उतारनी चाहिए। कभी आप आग में कूद जाते हैं तो कभी खुद ही आग लगा देते हैं। वो कहा है ना, जब से तुम्हारे से पाला पड़ा है तो यही सब होने लगा हमारे साथ। हाँ? चलो आप आरती करो। अब दो माँ हैं आपके पास, तनिक संभल के बोलिएगा।
वरना डबल डांट पड़ेगी आपको। ये तो बहुत ही बड़ा अपशकुन है। कहीं आदिराज ने जो कहा वो कहीं सच। अरे नहीं नहीं सासू माँ, अब हवा की वजह से बुझ गया होगा। आप इतना स्ट्रेस आइए नहीं, सब ठीक होगा। अब जला दीजिए। फिक्र मत कीजिए मैम, सब सही होगा। आदिराज हमरे शंभू की सबसे कीमती चीज छीनना चाहता है। क्या मतलब है इस बात का? थैंक यू डॉक्टर। तो आप श्योर है ना इस रिपोर्ट्स के बारे में? हाँ बिल्कुल 100%। ठीक, मैं इसे शंभू तक पहुंचाता हूँ। ओके, यू टेक केयर। थैंक यू। बोलो। किसी तरह घर पे रुक तो गए, लेकिन पता नहीं कब तक टिक पाएंगे हम। शंभू जी का गुस्सा अभी तक ठंडाया नहीं है। तो कोशिश बढ़ाओ, उसे किसी भी हाल में रोकना होगा, वरना मेरा आखिरी वार बेकार चला जाएगा। लेकिन अगर तुम इस बार कामयाब नहीं हुए ना, तो आगे हमसे भी कोनो मदद की उम्मीद नहीं रखना। इस बार फेल होने का कोई चांस नहीं। आज की रात शंभू और महुआ की आखिरी रातों की आखिरी।